एक बार की बात है। एक समंदर के किनारे पर एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। थोड़ी ही देर के बाद समंदर की बड़ी सी लहर आई और उस बच्ची की चप्पल उस लहर के साथ समंदर में बहकर चली गई। उस बच्ची को दुख हुआ और फिर पता नहीं उसे अचानक क्या हुआ और उसने वहीं उसी समंदर के किनारे पर रेत पर लिखा कि समंदर चोर है। अब थोड़ी देर के बाद वहीं थोड़ी दूरी पर एक लड़का उसी समंदर में डूबकर मर गया। लड़के की माँ जब वहां पर आई तो वो रोने लगी और उसने भी रेत पर लिखा कि समंदर हत्यारा है। फिर एक बूढ़ा आदमी जब उस समंदर के किनारे से जा रहा था तो उसे वहां पर एक मोती मिला जो कि बहुत ही कीमती था। आदमी ये देखकर खुश हो गया और उसने रेत पर लिखा कि समंदर दयावान है। अब कुछ मछुआरे वहां पर आए और उन्होंने समंदर में जाल फेंक कर और कुछ मछुआरों ने उसी किनारे पर बैठे बैठे बहुत सारी मछलियां पकड़ ली। अब उनमें से एक मछुआरे ने रेत पर लिखा कि समंदर मेरा पालनहार है। अब देखा जाए तो इन चारों लोगों ने अलग अलग बातें लिखी। किसी ने समंदर को अच्छा कहा तो किसी ने बुरा, किसी ने समंदर को पालनहार कहा तो किसी ने हत्यारा, किसी ने चोर कहा तो किसी ने दयावान। अब थोड़ी देर बाद समंदर की एक बड़ी सी लहर आई और ये जितना भी उस किनारे पर लिखा हुआ था वो लहर सब कुछ मिटाकर चली गई। अब किनारे की सारी मिट्टी वापस पहले जैसी हो गई। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भले ही लोग समंदर के बारे में कुछ भी कहें, समंदर अपनी ही लहरों में मस्त रहता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही छोटी सी है लेकिन हमें इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। सेम इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी लोग हमें क्या बोलते हैं उसे ना सोचकर हमें अपना काम अपने मन मुताबिक करते रहना चाहिए। अगर आप लोगों की सोच के बारे में सोचते रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग कभी अच्छा कहते हैं तो कभी बुरा। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।